नमस्कार दोस्तों, हमारे युवा परिवार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में एक सवाल होता है कि आखिरकार 12वीं के बाद क्या किया जाए या फिर अपने बच्चों को क्या करवाया जाए। और दोस्तों, आज इन्हीं एक सबसे बड़े सवालों में से सवाल के साथ हाजिर हुए हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी जी बेनीवाल, जो पूरे राजस्थान में ही नहीं, हमारे उत्तर भारत में पॉलिटिकल साइंस को लेकर, राजनीति विज्ञान को लेकर अपने आप में इन्होंने बहुत सारा काम किया। बच्चों को उनको सरकारी नौकरी के सपने पूरे करवाए हैं। अब ये सभी बच्चों के लिए एक एजुकेटर मेंटर के तौर पे और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लगातार इस शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ एक छोटे मोटे सवाल हैं जो हम पूछते हैं, शायद ये आपके लिए बहुत सारे काम आएंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो यही रहेगा हमारा कि डॉक्टर साहब, आज आप आए हैं हमारे परिवार में, इसका आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल हम चर्चा को लंबी ना खींचते हुए शुरू करते हैं कि आखिरकार ये CUET आजकल खूब सारे लोगों में चलने लगा है। गांव देहात में बैठा कोई भी, अगर मैं कहूं कि परिवार का एजुकेटेड कोई पेरेंट्स है जो खेती किसानी से भी जुड़ा हुआ है, परंतु उसे नहीं मालूम है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले हिमालय परिवार का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। CUET UG पिछले 2-3 साल से एक जाना माना और पहचाना शब्द हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स इस मुद्दे को लेकर जागरूक नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है जिन बच्चों ने इस साल 12th का एग्जाम पास किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। अगर उनको देश के नामचीन केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उनके लिए एक ही मार्ग है, CUET UG का एग्जाम जो NTA द्वारा लिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आप अपने सपनों को है वो पूर्ण करना चाहते हैं, अपने एक विशिष्ट समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको CUET UG का एग्जाम देना चाहिए और देश के टॉप विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। बस उसी ग्रेजुएशन के लिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं है CUET UG को छोड़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। आजकल हमारे समाज में IIT और नीट से हटकर जो एक नया जो पथ शुरू हुआ है वो है UPSC को लेकर। बहुत सारे बच्चे IPS और IAS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये CUET कितना इसमें मैं कहूंगा कि अपना योगदान देगा उन बच्चों को जो भविष्य में ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हैं? कि जो भी बच्चे ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सिर्फ डॉक्टर्स बने या इंजीनियर्स बने, इसके अलावा भी 50 प्रकार के और रास्ते हैं जो आपके समाज में पहचान सुनिश्चित करते हैं। ये तो कुछ निश्चित रास्ते हैं जो हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे पद हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे नामचीन क्षेत्र हैं जहां आप अपनी प्रतिभा का निखार करके और इन सब फील्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं, कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं। तो इन निश्चित और निर्धारित पथ को छोड़ के, रास्तों को छोड़ के, अगर आप CUET UG के माध्यम से किसी भी देश के नामचीन विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करते हैं तो आप एक अच्छे अर्थशास्त्री बन सकते हैं, आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, आप एक नामी पत्रकार बन सकते हैं और आप एक नामी एजुकेटर बन सकते हैं। तो ये है CUET UG का रास्ता जो आपको लेके जाएगा एक बड़े सपनों की ओर। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्ष से जब ये एग्जाम होना शुरू हुआ है तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र खास तौर पे बहुत ज्यादा हो रहा है। परंतु अगर मैं देखूं कि भाई कोई गांव से जुड़ा हुआ बालक, खेती किसानी से जुड़ा हुआ परिवार है, पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, सरकारी स्कूल में उसने 10वीं 12वीं कर ली गाँव की और अब वो बाहर निकलना चाहता है, तो इसके लिए क्या तो सरकारी स्कूल के टीचर्स को करना चाहिए और क्या उन पेरेंट्स को करना चाहिए जो गाँव में एक आध तो जानता ही होगा इस बारे में? तो इस अवेयरनेस के बारे में कुल जमा बात आपके मन में क्या आई है? मैंने ये देखा है कि CUET UG का एग्जाम है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसके बारे में जागरूकता का बड़ा अभाव है। नहीं, आपने गांव देहात की चर्चा की या शहरों की चर्चा की, पेरेंट्स तो कहीं के भी हैं, शिक्षक कहीं के भी हैं, अभी इस CUET UG के एग्जाम से पूर्णतः वाकिफ नहीं है। अब ये धीरे धीरे जैसे से प्रचार होता जा रहा है उस हिसाब से उनमें अवेयरनेस आ रही है। तो आप चाहे कहीं भी हैं, गांव में, डाली में, देहात में, शहर में, कस्बे में, कॉलोनी में, तो आप अपने बच्चों को CUET UG से जोड़िए। जिन बच्चों ने इस बार 12th का एग्जाम दिया है और इस एग्जाम के माध्यम से
देश के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज है उन सब में आपका प्रवेश इसी माध्यम से होगा, क्योंकि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे माध्यम बंद कर दिए। वो डी यूनिवर्सिटी जिसमें 99.99 परसेंटाइल वाले का एडमिशन नहीं हो पाता था, उसमें अब आपका बच्चा भी प्रवेश ले सकता है सीयूटी यूजी के माध्यम से तैयारी करके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जिस मंच पर आज हम दोनों खड़े हैं, हिमालय एजुकेशन फंड, इनका इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी यात्रा में कितना योगदान है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिन्होंने सबसे पहले आगे आकर सीयूईटी के बारे में किया, तो क्या इनका योगदान है? देखिए, मैंने हिमालय एजुकेशन के जो फाउंडर मेंबर्स हैं और जो प्रेरक हैं उनसे मैं मिला, और मुझे जान के बड़ा वो खुशी हुई कि ये पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में ऐसे 20 छात्र हैं जो इनसे जुड़ के और सफलता प्राप्त कर चुके हैं सीयूटी यूजी के अंदर। तो पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस संस्थान के संस्थापकों को कि उन्होंने एक बिल्कुल नया और इनोवेटिव आइडिया लेकर उसके ऊपर काम शुरू किया। दूसरा, मुझे ये भी पता चला कि हिमालय एजुकेशन हब ने एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से, अगर आप घर बैठे हैं तो भी और अगर आप ऑफलाइन हैं तो भी, आपके लिए एक पूरा क्लासरूम का एक प्रोग्राम डिजाइन किया है 45 दिन का। उसमें आपके माइनर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है और फुल टेस्ट है, यानी रेगुलर टेस्ट सीरीज का भी एक पूरी एक रणनीति बनाई है ताकि बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, कोई सिलेक्शन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूट जाए कि वो सिलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से यही निवेदन करूंगा कि आप हिमालय एजुकेशन से जुड़ें और अपने बच्चे की जो तैयारी है उसको बिल्कुल आप शार्प करें, उसको एक नई दिशा देकर हिमालय एजुकेशन मुझे अच्छी पूरी होगी। डॉक्टर साहब, अब इस वार्तालाप का मेरा लास्ट सवाल ये है कि बहुत सारे अभिभावकों के मन में आएगा, बच्चों के मन में आएगा कि क्या 2 महीने में तैयारी ऐसा संभव है इतने बड़े मंच पे जाने के लिए, डीयू बीएचयू जैसे, और मात्र 2 महीने हैं बच्चों के पास, इस पर आपका क्या? देखिए, बिल्कुल अभी प्रयास किया था, एग्जाम कंप्लीट हुए और बच्चों के पास समय तो 2 महीने भी नहीं है, पूरे 45 दिन है। अगर आप 1 अप्रैल से तैयारी शुरू करते हैं, 15 मई को आपका एग्जाम है, 15 मई 2024 को, इन 45 दिन में भी मैंने हिमालय एजुकेशन का, आज मैं डिस्कस कर रहा था इनके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनसे और इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे जो प्रोग्राम बताया वो पूरे 45 दिन का था वाकई में, क्योंकि बच्चा पूरे साल से तैयारी कर रहा है, बस उसकी तैयारी को सीयूटी यूजी की तरफ कैसे मोड़ा जाए इतना काम करना है, क्योंकि पिछले 10 महीने से बच्चे की तैयारी पूरी है, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। इन 45 दिन में अगर उस पूरे सिलेबस को, जैसे मैंने आज इनके पास देखा, इसका 4 बार रिवीजन करवा देंगे 45 दिन में, तो मुझे लगता है कि 4 बार रिवीजन के बाद ऐसा कुछ बचता ही नहीं है कि बच्चे सफल नहीं हो पाए, कोई ऐसा लूज पॉइंट बचता ही नहीं उसके। बिल्कुल, वो 1 साल से लगातार पढ़ते ही है। आप हिमालय के परिवार के इस मंच पे आए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब सारी ढेरों इन बच्चों को आप शुभकामनाएं दीजिए, दुआएं दीजिए। पहले हिमालय एजुकेशन को और फिर वो सारे मेरे छोटे छोटे बच्चे जो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ, और हिमालय एजुकेशन के उज्जवल भविष्य की कामना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।